अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा वो 5 क्रिकेटर्स जो कि अब हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम में आपको दोबारा नजर ना आए और उनका पाकिस्तान की टीम में अब दोबारा वापस आना नामुमकिन है। क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि जब से वकार यूनुस पाकिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट बने हैं तो आपने माजी में भी देखा है कि कुछ क्रिकेटर्स के साथ उनका पंगा चला, उसके बाद फिर वो टीम से बाहर हुए और बड़े लंबे अरसे के लिए टीम से आउट हुए। और अब कुछ मौजूदा क्रिकेट का जो दौर है उसमें वो भी खिलाड़ी शामिल हैं और जो नए कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कि परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, कुछ के जो है वो फिटनेस के मसाइल हैं, तो वो पाकिस्तान की टीम में अब मेरा ख्याल है कि दोबारा नजर नहीं आएंगे और उनके बारे में कुछ खबरें भी आ रही हैं। तो मैं आपको जो है वो 5 क्रिकेटर बताऊंगा, लेकिन टोटल जो है वो 8 नाम है, लेकिन इनमें से जो 5 क्रिकेटर हैं वो तो पक्का पाकिस्तान की टीम में अब दोबारा जगह पाने से कासर रहेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है जी इमाद वसीम का। इमाद वसीम का आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप से जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने, खासतौर पर मोहसिन नकवी ने और वहाब रियाद ने उनको जबरदस्ती जो है वो उनकी रिटायरमेंट वापस ली और उनके साथ जो है वो मोहम्मद आमिर को भी रिटायरमेंट वापस दिलवाई और पाकिस्तान की टीम में शामिल किया। लेकिन इमाद वसीम वो क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान की टीम में दोबारा वापस आए और लगातार जो है वो फ्लॉप रहे और उनका ये कारकर्दगी है कि इंडिया के खिलाफ 120 रन की जो पाकिस्तान इनिंग चेज कर रहा था वो पाकिस्तान उनकी वजह से है जो वो चेज ना कर पाया और उसके बाद जो है वो उनके कोई फिटनेस के मसाइल भी चल रहे हैं। और दी 100 में जो तकरीबन 15 दिन पहले खत्म हुआ है, 10 दिन पहले, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिलो द बेल्ट रही हैं और उनकी खबरें आ रही हैं कि वो बिल्कुल जो है वो फ्लॉप रहे हैं वहां पर भी और रन ऑफ बॉल वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब लग ये रहा है कि इमाद वसीम पहले भी जो है वो वकार यूनुस के दौर में टीम से आउट हुए थे। अगर आपको याद है तो 2017 के बाद उनको कभी भी पाकिस्तान की टीम में, मेरा ख्याल में 2019 में कोई 1-2 मैचेस खेले हैं, उसके बाद उनको जो है वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद टीम से आउट कर दिया गया था और जब 2023 के वर्ल्ड कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया तो फिर दिल बर्दाश्ता होकर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो लेकिन अब ये लग रहा है कि अगर वो रिटायर हों या ना हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अब इमाद वसीम की जो मौजूदा फिटनेस के मसाइल हैं या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उनको देखते हुए हो सकता है कि अब वकार यूनुस उनको फिर टीम से आउट कर दें। और दूसरा नाम जो नजर आ रहा है वो आ रहा है जी इमाम उल हक का। आपने देखा कि इमाम उल हक जो है वो पक्के टेस्ट के कैंडिडेट थे और लगातार वो ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन जब से शान मसूद पाकिस्तान की टीम के कैप्टन बने हैं तब से जो काले बादल हैं वो इमाम उल हक के करियर पर जो है वो छाने लगे हैं और मंडला रहे हैं और अब भी बांग्लादेश के खिलाफ भी उनको जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया गया, स्क्वाड से ही आउट कर दिया गया। तो उससे पहले अगर आपने 2023 का वर्ल्ड कप भी देखा हो तो उसमें भी उनकी जो है वो कारकर्दगी कोई खास नहीं रही और जिसके बाद फिर उनको ड्रॉप करके फखर जमान को दोबारा टीम में शामिल किया गया और फखर जमान ने जो है वो जगह पाते ही धमाका कर दिया, 2 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल दी 2023 के वर्ल्ड कप में, तो उनके करियर पर उन्होंने पानी फेर दिया। और उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक को उनके जगह पर जब चांस मिला तो उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। तो अब लगता यह है कि T20 तो पहले ही नहीं खेलते थे इमाम उल हक, अब टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया है और इससे पहले ODI से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो अब इसका मतलब ये है कि इमाम उल हक भी फ्यूचर में आपको पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आएंगे। तीसरा नाम है जी हारिस रऊफ का और ये बड़ा शॉकिंग नाम है, बहुत से फैंस के लिए बहुत जो है वो हैरान कुन भी होगा, लेकिन मेरे नजर में और जो मुझे खबरें यानी कि मिली हैं वो यही मिली हैं कि हारिस रऊफ लगातार जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं। उनकी दी 100 में कुछ अच्छी थोड़ी बहुत बॉलिंग रही है T20 में, लेकिन उतनी खास नहीं है कि वो सिलेक्टर्स को जो है वो कन्विंस कर पाए अपनी सिलेक्शन के बारे में। तो वर्ल्ड कप भी आपने देख लिया, उससे पहले आपने एशिया कप भी देख लिया, 2023 का भी वर्ल्ड कप भी आपने देख लिया, तो लगातार वो सुपर फ्लॉप रहे हैं और बहुत सी रनजे खाते हैं, वो बहुत महंगे रहते हैं। तो पाकिस्तान के पास इतने भी अब गए गुजरे बॉलर नहीं है कि वो जगह ना ले पाए हारिस रऊफ की। मेरे ख्याल में अगर मैं सजेस्ट करूं, अगर पाकिस्तान ने अगर स्पीड सर ही देखना है यानी कि स्पीड के लिहाज से किसी बॉलर को सिलेक्ट करना है तो मोहम्मद हसनैन एक जो है वो बहुत अच्छी चॉइस है, यंग बॉलर है, उसकी स्पीड जो है वो भी हारिस रऊफ से ज्यादा है और वो कंसिस्टेंट गुड लेंथ हिट करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं वो। और पाकिस्तान अगर उनको चांस दे, मेरा ख्याल में उनको कोई इंजरी की प्रॉब्लम है और अब सुनने में आ रहा है कि वो इंजरी से रिकवर हो चुके हैं, तो अगर उनको चांस दे तो वो हारिस रऊफ से अच्छे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है आपने कमेंट में बताना है। इसके अलावा जो चौथा नाम है वो दोस्तों है जी आजम खान का। आजम खान का आपको पता है कि वहाब रियाज की सिफारिश पर और अजहर महमूद की सिफारिश पर उनको जो है वो टीम में शामिल किया गया था। उसकी वजह यह थी कि वो मोइन खान के बेटे हैं और नदीम खान जो कि उनके चचा हैं वो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं
और फिर बनता है पाकिस्तान में, आपको पता है सिफारशी कल्चर तो चलता है शुरू से। और आजम खान की जो है वो एक इनिंग भी आ गई थी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ PSL में, और हालांकि वो पाकिस्तान बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद वो मैच हार भी गया था, लेकिन फिर भी जो है वो एक इनिंग उनकी हाईलाइट की गई। हालांकि बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में, कि वो बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स, साहिबजादा फरहान आपके सामने मिसाल, बहुत बड़ी विकेट कीपर भी हैं, लाहौर की तरफ से उन्होंने शानदार आगाज भी दिया ओपनिंग में, लेकिन उनका नाम नहीं आया। लेकिन आजम खान का आ गया है, और फिटनेस के मसाइल के बावजूद। अब मुझे लग रहा है कि आजम खान का करियर तकरीबन खत्म हो गया है। मेरा ख्याल है कि आजम खान को अब दोबारा पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं मिलेगी। और पांचवा नाम है जी इफ्तिखार अहमद का। इफ्तिखार अहमद पर बहुत से क्वेश्चन मार्क पहले भी थे। अब कुछ तो प्रॉब्लम्स ये है कि जो उनके कैप्टन थे, जैसे बाबर आजम या कोई भी और कैप्टन था, उसने उनको सही से इस्तेमाल भी नहीं किया। वो एक ऑलराउंडर हैं, वो अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं और वो इफेक्टिव भी रहती है, लेकिन उनको जी एज ए पिंच हिटर खिलाया गया, लेकिन उनसे हिटिंग भी नहीं हुई। और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने कोई भी मैच पाकिस्तान को फिनिश करके नहीं दिया। आपने वर्ल्ड कप भी देख लिया, पिछले टूर्स भी उनके देख लिए, सुपर फ्लॉप रहे। और अब लग ये रहा है कि उनका कैरियर भी तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम की तरफ से खत्म हो चुका है। हो सकता है लीगों में इनको चांस मिले और पाकिस्तान के PSL में खेलें और इसके अलावा डोमेस्टिक खेलें, लेकिन पाकिस्तान नेशनल टीम में उनको जगह मिलनी मुश्किल है। और जो अगला नाम है, वो नाम बहुत बड़ा है, परफॉर्म भी कर रहा है और शॉकिंग भी है। वो मेरी तरफ से तो शॉकिंग इसलिए है कि उनकी फिटनेस के कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से उनको पहले भी टीम से ड्रॉप किया गया था। वो है जी शर्जील खान। शर्जील खान का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि पाकिस्तान की T20 टीम में कमबैक हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले भी वकार यूनुस के दौर में उनको फिटनेस के और मिसबा के दौर में फिटनेस के मसाइल की वजह से पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया गया था। और मुझे लग ये रहा है कि अब भी ये यानी कि जो यो टेस्ट दोबारा आ गया है और फिटनेस के कुछ जो है वो ड्रिल्स अब दोबारा करनी शुरू कर दी है प्लेयरों ने, और बहुत हार्ड हो गया है क्राइटेरिया फिटनेस का। तो लग मुझे ये रहा है कि अब शर्जील खान जो है वो फिटनेस की वजह से पाकिस्तान की टीम में दोबारा शामिल नहीं हो पाएंगे। अब देखते हैं, लेट्स सी, परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी हैं, डोमेस्टिक में भी उनको शामिल किया जाता है या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है, ये जो खबरें मुझे सुनाई दे रही हैं फिटनेस के हिसाब से, जो क्राइटेरिया PCB ने रखा है, कि शर्जील खान शायद ना आपको नजर आए। उसके बाद अगला नाम है जी सरफराज अहमद। सरफराज अहमद का आपको पता है कि T20 और ODI में पहले भी नहीं खेलते थे। ऊपर से उनके लिए जो है वो बुरी खबर ये थी कि जो पिछला PSL था उनको कप्तानी से भी हटा दिया गया। क्वेटा ग्लेडिएटर के कप्तान थे वो, और उन्होंने ट्रॉफी भी जितवाई हुई है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज कुछ डाउनफॉल चल रही थी। लगातार उनकी टीम जो है वो आखिरी नंबरों पर फिनिश कर रही थी PSL के पिछले 2-3 सीजन। और उसके बाद उनको जो है वो ये जो 2023 का सीजन था उसमें उनको कप्तानी से हटा दिया गया था। हालांकि उनको टीम में रखा गया था, ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन कप्तानी से सरफराज अहमद को हटा दिया गया और रायली रोसो को बना दिया गया। और अब जो है वो रायली रोसो को भी हटा दिया गया है, और साउथ शकील, छोटा डॉन, जिन्होंने आज सेंचुरी भी की शानदार बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में, और उनको जो है वो कप्तान बना दिया गया है क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम का। और सरफराज अहमद की कुछ और भी वजह, उनको पहले टेस्ट में चांस मिला था ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पर वो सुपर फ्लॉप रहे थे, और उसके बाद फिर उनकी डोमेस्टिक में भी उतनी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं रही थी। और इसलिए अब रिजवान ने आज 171 रन की शानदार इनिंग खेली, और वो बहुत फिट भी हैं। रिजवान मेरे ख्याल में ड्रामे तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्हें बहुत से रिकॉर्ड भी बनाया पाकिस्तान की तरफ से आज की सेंचुरी करके, कि वो पहले पाकिस्तान के वो विकेट कीपर हैं 150 करने वाले टेस्ट में, और इसके अलावा कुछ 3 सेंचुरियां, कुछ एवरेजेस, और इसके हिसाब से बहुत सी वो लंबी वीडियो बन जाएगी, उनकी रिकॉर्ड्स हैं। तो इसलिए सरफराज अहमद हो सकता है कि अब आपको पाकिस्तान की टीम में दोबारा टेस्ट में भी नजर ना आए। और अगला नाम है जी, लास्ट नॉट द लीस्ट, जिसका मेरा ख्याल में आपको भी बहुत शिद्दत से इंतजार होगा, और ये आखिरी नाम है, ये है जी मोहम्मद आमिर का। आपने देखा कि मोहम्मद आमिर और वकार यूनुस की चपकलश जो है वो चलती रही पिछले दौर में 2019 से पहले, और उसकी वजह से मोहम्मद आमिर ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने मीडिया पर भी कहा कि मेरी वकार यूनुस और मिसबा और इस सेटअप से नहीं बनती, तो इसलिए मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा, और उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट ले ली। उसकी वजह यह बनी थी कि उन्होंने पहले मना किया था टेस्ट क्रिकेट से। उसकी वजह यह बनी थी कि मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से मना किया था 2019 में, कि उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं, और अब मैं जो है वो वाइट बॉल सिर्फ खेलूंगा।
वो जो बात है वो मिसबा और वकार यूनुस को अच्छी नहीं लगी। हालांकि दूसरे क्रिकेटर्स ने भी ऐसा किया, उनको चांस लगातार दिए गए, उनके लिए कुछ और क्राइटेरिया था या ऊपर से कुछ आता और था, जिसमें वहाब रियाज भी शामिल है, उनको खिलाया गया। लेकिन जो है वो मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद आमिर ने दिल बर्दाश्त होकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके बाद फिर अब वो वापस आए हैं और तकरीबन मेरा ख्याल में 6 माह खेले हैं, और अब लग ये रहा है कि दोबारा वकार यूनुस के आने के बाद मुझे लग रहा है कि मोहम्मद आमिर शायद पाकिस्तान की टीम में आपको दोबारा नजर ना आए, अनलेस के वकार यूनुस का ध्यान उनकी तरफ ना रहे या उनकी आपस में कोई वैसे वाली कंट्रोवर्सी ना बने जो पहले बनी थी। तो देखते हैं होता क्या है। लेकिन आपने ये मैंने आपको 8 नाम बताए हैं, मेरे ख्याल में इन 8 में से तकरीबन 5 या 6 क्रिकेटर तो लाजमी अब जो है वो उनके लिए गुड बाय टाटा कर दी गई है पीसीबी की तरफ से। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई 5-6 क्रिकेटर्स 8 में से 5 लगते हैं कि ये पक्का पाकिस्तान की टीम से बाहर होने चाहिए, इनको पाकिस्तान की टीम में दोबारा जगह बिल्कुल मिलनी ही नहीं चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और एक लाइव सेशन करेंगे इंशाल्लाह कल के दिन। आज पाकिस्तान का टेस्ट जो है वो एंड हुआ है आज के दिन का, और पाकिस्तान ने 450 तकरीबन रन बनाए हैं, और उसमें पाकिस्तान ने 6 विकेट गवाकर जो है वो डिक्लेयर किया। हालांकि मोहम्मद रिजवान की डबल सेंचुरी के बारे में लोग बात कर रहे थे कि शान मसूद ने उनको नहीं करने दी, लेकिन वो जो है वो बारिश की नजर गया पहला दिन आधे से ज्यादा, इसलिए जो वो मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि ये उनको ड्रॉ करना पड़ा डिक्लेयर। तो अब जो है वो कल उन्होंने शुरू कर ली इनिंग बांग्लादेश ने, और वो मेरे ख्याल में 27 रन उन्होंने बनाए हैं। 12 ओवर पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं खोई, उन्होंने बहुत संभल कर खेला है उनके ओपनर्स ने। और कल इंशाल्लाह एक लाइव सेशन करेंगे रात को तकरीबन पाकिस्तानी टाइम पर 9 बजे या 10 बजे तक होगा, और इंशाल्लाह आपके सामने वो आपके सवालात के जवाबात भी लेंगे, और आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह आप रेगुलर डे बाय डे बीच में जो है वो लाइव सेशन करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर और न्यूज लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।